दोस्तों सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी। दोस्तों, हमारी न्यायपालिका का जो सर्वोच्च सिद्धांत और कोर्टों की शीर्ष स्थान पे जिसका स्थान है वह सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से उद्धृत है और सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी उसके प्रतीक चिन्ह पे भी जो भी सत्यमेव जयते है, तो स्पष्ट है कि न्याय करने के लिए सत्य का संज्ञान लिया जाए, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। आज के हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बहुदलीय प्रणाली में, विभिन्न दलों में आपसी विद्वेष भावना की वजह से जो भी शासन सत्ता में आते हैं वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए तमाम तरीके के स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ तमाम आपराधिक मामलों में या सिविल मामलों में वे वादी प्रतिवादी, कंप्लेनेंट और रेस्पोंडेंट्स के तरफ से अपने काउंसिल के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपने दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्यमेव जयते का लोप होता है, क्योंकि सत्य को बताने के लिए अपने स्टेट मशीनरी, सीबीआई, सीआईडी, इंटेलिजेंस, एलआईयू इत्यादि का उपयोग करके सत्य को ही बताएंगे तो उनकी जो मंतव्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में हमारे न्यायपालिका, जुडिशियरी सिस्टम या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये दायित्व है कि सत्य को कैसे कोर्ट के समक्ष लाएं, इस विषय पर एक गाइडलाइन तैयार करें जिससे कि उस पर यथोचित रूल कानून बन सके, लॉ बन सके। और उसका यही है कि जो नेकेड आई से जो विटनेस देखें, जो साक्ष्य प्राप्त हों, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि अगर कोई किसी घटना का जो आई विटनेस है, प्रत्यक्ष रूप से गवाह है, तो उसको बिना किसी प्रभावित व्यक्ति या कंप्लेनेंट के प्रयासों के से ही उसको कोर्ट के समक्ष अपीयर होने का अवसर न मिले, बल्कि ऐसे प्रयास किए जाएं, ऐसे घोषणाएं की जाएं जिससे स्वयं ही कि न्याय हमारी समाज व्यवस्था में कायम रहे। इस भावना से जो प्रत्यक्षदर्शी है स्वयं कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर के बयान किसी भी घटना के सापेक्ष दे सके कि नहीं, इसकी सत्यता ये है, और जिसका कोर्ट संज्ञान ले। दूसरा, ये समाज में ऐसे बहुत सी घटना है जिसके कि प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन समाज के व्यक्ति, इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे व्यक्तियों से पूछताछ करके सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारे स्टेट मशीनरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, उनके माध्यम से उस सत्यता को कोर्टों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पुलिस, पीएस, पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईडी, सीबीआई, एलआईयू इत्यादि को सूचना दे करके भी सत्य को कोर्ट के समक्ष किसी घटना के संदर्भ में पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि सत्य के सापेक्ष ही
किसी घटना का, किसी अपराध का संज्ञान लिया जाए और त्वरित न्याय हो सके। और ऐसी परिस्थितियों को कि दो गवाह खड़ा कर दिए, वो घटना है नहीं है, फिर भी किसी अमुक व्यक्ति को किसी किन्हीं धाराओं में विद्वेष भावना से कंप्लेन दाखिल हो गया और उसको परत दर परत न्यायपालिका के चक्की में पीसना पड़ रहा है। तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, ऐसी घटनाओं को भी रोका जा सके कि कोई कंप्लेनेंट है, घटना सही है, पीड़ित है, फिर भी वो दो गवाहों के न होने की वजह से उसके प्रति किए गए कुकृत्यों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, किए गए अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए हमारे न्यायपालिका पे दायित्व जाता है कि ऐसे नियम कानून बनाने के लिए स्टेट मशीनरी को, गवर्नमेंट को निर्देश दें, जिससे कि सत्य के सापेक्ष न्याय हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।